ये कहानी है एक ऐसे संत की, एक ऐसे महाराज की जो एक पल में तो आपके सामने होते थे और दूसरे ही पल में कई हजारों किलोमीटर दूर। एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे महाराज, एक ऐसे संत जो सिर्फ एक काले कंबल में लिपटे रहते थे हर वक्त, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उनका मनपसंद काला कंबल, जिनमें ऐसी दिव्य शक्ति थी, जिनमें ऐसी ऊर्जा थी, जिनमें ऐसी डिवाइन पावर थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, उस टाइम के बड़े बड़े दिग्गज लोग उनसे मिलने आया करते थे और उनसे उनकी ऊर्जा, उनकी कह सकते हैं उनका ज्ञान लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठा करते थे। ये कहानी है एक ऐसे महाराज की। जी हाँ, आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की, जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए, जो अपनी डिवाइन पावर के लिए आज जाने जाते हैं, जिन्होंने ऐसे कई चमत्कार करे हैं जो आज के डेट में नामुमकिन, आज के डेट में क्या किसी भी पल में वो चीजें करना एक नामुमकिन था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी। तो आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में और जानेंगे उनकी जर्नी को, जानेंगे उनके कब उनका जन्म हुआ, किस गांव में उनका जन्म हुआ और उनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक खूबसूरत याद है जब उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा था। सन 1900 का वो टाइम था जब फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और वो महीना था शुक्ल पक्ष अष्टमी का, जब महाराज जी का इस गांव में, इस धरती पर आना हुआ था। असल में उनका जो मैटेरियलिस्टिक नाम हम कह सकते हैं जो था, वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा और उनके जो पिता का नाम था वो था दुर्गा प्रसाद शर्मा। और महाराज जी बचपन से ही बहुत ही कह सकते हैं पूजा पाठ, भक्ति में रहने वाले की धरती पे जन्म हुआ, लेकिन सबसे एकदम दूर, घर परिवार से एकदम अलग रहना, मोह माया से एकदम दूर थे। हालांकि जो फैमिली थी वो बहुत ही अच्छी, वेल सेटल फैमिली थी। दे आर लाइक कह सकते हैं जमींदार फैमिली, ब्राह्मण जमींदार फैमिली थी वो। तो एक अच्छे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे और बताया जाता है कि 11 साल की उम्र में, इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी 11 साल की उम्र में उनका विवाह करवा दिया गया था उनकी फैमिली के द्वारा, एक ब्राह्मण लड़की के साथ। शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी होने के कुछ समय बाद ही, कह सकते हैं मतलब 1 साल भी शायद पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया और अपने घर से, अपने गांव से कई हजारों किलोमीटर दूर चले गए। संन्यास ले लिया, आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस उम्र में संन्यास ले लिया था और वो गए सीधा गुजरात में जाके उन्होंने अपने 10-15 साल बैठ के अपने वहां पे तपस्या करी। गुजरात में वो कई जगहों पे रहे हैं, पूरा गुजरात उन्होंने ट्रेवल करा था सिर्फ भक्ति को पाने के लिए। और फिर थोड़े टाइम बाद एक व्यक्ति ने महाराज जी के पिता को बताया कि आपका पुत्र जो 12 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया था, वो देखा गया है एक गांव में, जो एक अब संत के रूप में देखा गया और मुझे पूरा यकीन है वो आप ही का पुत्र है। तब उनके पिता को पता चलता है तो वो दौड़े भागे उस गांव में जाते हैं, उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज जी आते तो हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता और वो वापस चले जाते हैं अपने उसी भक्ति वाली लाइन में। वो होता है कि भाई जो मोह माया से दूर रहते हैं वो हमेशा इन चीजों में मगन रहते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं। ये तो सबको पता है कि महाराज जी हनुमान जी के कितने बड़े भक्त थे और कई लोग तो ये कहते हैं कि हनुमान, जो नीम करोली बाबा हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार है। आपके थॉट्स क्या कहते हैं इस केस पे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ एक सवाल आता है कि महाराज जी का नाम अगर लक्ष्मी नारायण शर्मा था तो उनका नाम नीम करोली कैसे पड़ा? क्या है इस चीज के पीछे की कहानी? तो बेसिकली ये है फर्स्ट मिरेकल, जब महाराज जी ने अपना पहला चमत्कार किया। ये बात है लगभग जब वो 23-24 साल की एज पे थे। महाराज जी एक ट्रेन से सफर कर रहे थे और बिना टिकट के। तो जब टीटी आया और उन्होंने टिकट मांगी तो महाराज जी ने टिकट के लिए मना कर दिया और टीटी ने महाराज जी को ट्रेन से उतार दिया। अब जब वापस ट्रेन चालू करी तो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं, ट्रेन अपनी जगह से हिली नहीं। पूरा इंजन चेक करा गया, सब कुछ चेक करा गया,
कि कहीं फॉल्ट हो गया हो, कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, कोई रिजल्ट नहीं मिला। सब कुछ एकदम टिप टॉप था। और सब कुछ जांच करने के बाद फिर सब कुछ करा। अगर अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन खराब हो गई तो धक्का लगाएंगे सारे पैसेंजर्स और ट्रेन चालू हो जाएगी, धक्का कैसे लगाएंगे। तो उन बीच एक व्यक्ति आया और उसने टीटी को बोला कि आपने एक महाराज जी को ट्रेन से उतारा है, एक बार आप उनको दोबारा बुलाओ और अच्छे से उनका स्वागत करके वापस ट्रेन में चढ़ाया जाए। तो टीटी जाता है, महाराज जी से माफी मांगता है और उनको वापस ट्रेन में आने का आदेश देते हैं। लेकिन महाराज जी उस टीटी को एक शर्त देते हैं कि मैं वापस ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यहाँ पर एक स्टेशन, एक नीम करौली के नाम से एक छोटा सा स्टेशन बनाया जाए। तो टीटी उस चीज के लिए रेडी हो जाता है और महाराज जी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही महाराज जी ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन चालू हो जाती है। ये था महाराज जी के द्वारा किया गया पहला चमत्कार, द फर्स्ट मिरेकल ऑफ महाराज जी। तभी से उनका नाम नीम करौली बाबा रख दिया गया था, क्योंकि वो गांव था नीम करौली गांव, जहाँ पे ये चमत्कार हुआ, जहाँ पे उन्होंने अपना एक दिव्य शक्ति दिखाई। ऐसी कई कहानियां हैं जो महाराज जी की आज बताई जाती है कि उन्होंने कई चमत्कार किए थे अपनी जिंदगी में। अब मैं सारे चमत्कार तो यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ 2-3 जरूर बताऊंगा जो मैंने वहां पे जाके मुझे पता चला जब मैं नीम करौली में विजिट किया था। वहां के लोग बताते हैं कि एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था, काफी बड़ा भंडारा, और किसी कारणवश वहां पे तेल की कमी हो गई थी। मतलब पूरियां तली जा रही थी तो तेल की कमी हो गई थी। और तेल उस टाइम नैनीताल की ये बात है, बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया, नैनीताल की ये बात है। वहां पे भंडारे में तेल की कमी हो गई, तो महाराज जी को जब पता चला तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है आसपास से भी इकट्ठा करो, लेकिन आसपास भी इतना तेल अरेंज नहीं हो पाया। तो महाराज जी ने कहा कि चलो छोड़ो, एक काम करो, नीचे नदी बह रही है, उसमें वो आप कढ़ाई में डालो और उसमें तलो। तो काफी लोग वहां पे एकदम ऐसे हो गए कि महाराज जी लेकिन पानी में तू पूरी कैसे तली जाएगी। तो महाराज जी ने उसे एक बात बोली कि अगर श्रद्धा हो, अगर मुझ में आपका पूर्ण विश्वास है तो आप ये करो, वरना छोड़ दो। तो सारे भक्त एकदम ऐसे फोकस्ड हो गए कि हाँ नहीं प्रभु, नहीं महाराज जी, हमारा आप में पूरा विश्वास है। ये करके वो गए, उन्होंने वो पानी लिया, कढ़ाई में डाला और उसमें पूरियां तलनी शुरू करी हुई। एंड गेस व्हाट, सारी पूरियां एकदम करारी उतारी गई हैं उस कढ़ाई में से, हूबहू जैसे देसी घी में तल के उतर रही हो। ये था महाराज जी का एक चमत्कार, उनका विश्वास, दृढ़ निष्ठा। एक कहानी और है, जब कुंभ लगता है, जैसे अब दोबारा महाकुंभ लगने जा रहा है जनवरी में प्रयागराज में, तो तब जब उस टाइम में कुंभ लगा था तो महाराज जी और उनके भक्त सारे गए हुए थे। तो महाराज जी ने अपने भक्तों को बोला, देखो मैं अब एक डुबकी लगाने जा रहा हूँ, और अगर मैं डुबकी लगा के बाहर ना निकलूं तो घबराना मत, और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो भक्त समझ नहीं पाए ये चीज, और महाराज जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, लेकिन महाराज जी बाहर नहीं है। सारे भक्तों में खूब हलचल मच गई कि महाराज जी कहाँ चले गए। सारे डुबकी लगा लगा के देख रहे हैं कि कहीं महाराज जी पानी के अंदर तो नहीं है, कहीं नहीं मिले। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो महाराज जी सामने से चलते हुए आ रहे होते हैं, और सारे भक्त भागे भागे जाते हैं, महाराज जी से पूछते हैं कि आप तो अंदर थे, आप वहां से कैसे आ रहे हैं। तब महाराज जी ने बताया कि मैं तो बस हिमालय के दर्शन करने गया था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर अंदर महाराज जी इधर डुबकी लगाते हैं, वहां से हिमालय में से बाहर निकलते हैं और वापस वहां पर आ जाते हैं। 3 से 4 मिनट की एक कहानी में। इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन। ये टेलीपोर्टेशन का पार्ट है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह विद इन फ्यू सेकेंड्स। और बताया जाता है ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका चले जाएंगे, नहीं। बड़ी सिद्धियां, जो हजारों साल की तपस्या सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं बड़े बड़े महाराजों को, उनमें से ये एक है। ऐसी कई चमत्कार महाराज जी ने अपने जीवन में करे हैं। ये कहानियां
ईयर 1967 की। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट, जो उस वक्त एज अ टूरिस्ट नैनीताल में आए थे, और उन्होंने अपने गाइड को बोला कि मुझे यहाँ के एक स्पिरिचुअल साइड को देखना है कि यहाँ की भक्ति कैसी है, यहाँ पे क्या पावर्स है। तो उनका जो गाइड था वो उनको नीम करोली आश्रम लेकर आए और वहां उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से। और जो रिचर्ड थे वो एक प्रोफेसर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल गाइड भी थे, लेकिन वो मेडिटेशन में LSD का यूज करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिससे वो ध्यान लगा सके, एकाग्रता लगा सके LSD को यूज करके। कमाल की मेडिटेशन करवाते थे हमारे एल्बर्ट साहब। और महाराज जी को जब ये पता चला तो महाराज जी ने रिचर्ड से LSD मांगा, और जो एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है लेने की, महाराज जी ने उसका 2 टाइम्स लिया। और ये देख के रिचर्ड घबरा गया। बेसिकली वो डर गया कि अगर ये इतना LSD खाते हैं, सेवन करते हैं इसका, तो इसके बाद तो इंसान का रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक नॉर्मल बंदा तो इतना LSD इनटेक करने के बाद जिंदा रह ही नहीं सकता है। और महाराज जी ने वो LSD लिया और रिचर्ड वो देख के अचंभा रह गया। वो उसने देखा कि महाराज जी को कुछ हुआ ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल, कोई उनके एक्सप्रेशंस में बदलाव नहीं आया, एकदम नॉर्मल, जैसे उन्होंने लिया ही ना हो, जैसे उन्होंने एक पाउडर लिया हो या एक कह सकते हैं चीनी खा ली हो, एकदम नॉर्मल बॉडी। वो ये देखकर अचंभा रह गया। और तभी उसी वक्त रिचर्ड ने डिसाइड किया कि आज से जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं वो है नीम करोली बाबा। और वो उसी टाइम उनकी शरण में चला गया। और तब रिचर्ड एल्बर्ट का नाम बदल के रखा गया था रामदास। और उन्होंने अमेरिका जाके उनका पूरा प्रचार करा, पूरी उनकी वैल्यूज के बारे में बताया अमेरिका जाके। और उन्होंने उस टाइम पे 2 किताबें भी लिखी थी, मेरिकल ऑफ लव और बी हियर करके 2 किताबें भी लिखी। और इसी कारण रामदास की वजह से कैची धाम और महाराज जी का नाम पूरे विश्व में बड़ी स्पीड से प्रचलित होने लगा। और आने वाले कुछ टाइम में देश की मान हस्तियों को इस बारे में पता चला और उन्होंने यहाँ विजिट करना स्टार्ट किया। जैसे हमारे स्टीव जॉब्स, कहा जाता है ये, मतलब वहां पे जाओगे तो पता भी लगेगा आपको, महाराज जी का जो सबसे फेवरेट मन पसंदीदा जो फ्रूट था वो था एप्पल। अगर आपको ना पता हो तो महाराज जी का फेवरेट फल था एप्पल। इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। एप्पल कंपनी का स्टार्ट करने से पहले स्टीव जॉब्स नीम करोली आश्रम विजिट करा था और महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई थी। स्ट्रेंज, जब मुझे ये पता चला था मेरे दिमाग की नजर हिल गई थी। मैं कहा तेरी, दैट्स व्हाई स्टीव जॉब्स की कंपनी का नाम एप्पल है, क्योंकि वो महाराज जी का फेवरेट फ्रूट है। उसके बाद मार्क जकरबर्ग इधर आए। मार्क जकरबर्ग ने पूरा विजिट किया नीम करोली बाबा के बारे में जाना, आश्रम, इनफैक्ट वो आश्रम में भी रुक के गए हैं। उसके बाद बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा यहाँ पर विजिट करे हैं। और आज भी कई बड़ी बड़ी महान हस्तियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। 11 सितंबर 1973 ये वो टाइम है जब महाराज जी की तबीयत काफी बिगड़नी शुरू हो गई थी और जिसके कारण नैनीताल से उनको शिफ्ट किया गया था वृंदावन के एक हॉस्पिटल में। और उस हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब ये खबर लोगों में फैली तो ये एक चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि देखो जब भी हम संत महात्मा महाराजों की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि वो अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खबर आई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इस सवाल का जवाब मिलता है एक किताब में, जिस किताब का नाम है बाय हिज ग्रेस, जिसमें उनके एक शिष्य ने इस चीज के बारे में बताया है। उनके अनुसार महाराज जी की तबीयत खराब तो जरूर हुई थी, लेकिन ये भी उनकी एक लीला थी। दरअसल महाराज जी ने अपने जीवन में कई हजारों लाखों लोगों की बीमारियों को दूर करा था, या फिर कह सकते हैं उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर समा लिया था, जिससे उनकी प्रॉब्लम, जिससे उनकी समस्याएं का हल निकल सके और जिसकी वजह से अब उनका शरीर
कमजोर पड़ना शुरू हो चुका था और इसी वजह से उनके भक्तों ने उनसे प्रार्थना करी, उनसे बोला कि अब उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। इसलिए उन्होंने नैनीताल की जगह वृंदावन का हॉस्पिटल चुना, क्योंकि भक्तों का मानना है कि महाराज जी कृष्ण भगवान की पवन भूमि में अपनी समाधि लेना चाहते थे। और कमाल की बात, हॉस्पिटल में उनके पूरे शरीर की जांच करी गई, सारी रिपोर्ट्स देखी गई और सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल A1 रिपोर्ट्स आई। फिर भी इसके बावजूद महाराज जी ने अपने एक शिष्य से कहा, और ये दिन था 10 सितंबर का, अपने शिष्य से कहा कि वो अब अपना समय अकेले में व्यतीत करना चाहते हैं, अकेले गुजारना चाहते हैं, तो कृपया अब यहाँ से सारे के सारे चले जाएं। इनफैक्ट उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क भी उतार दिया था और वो उस वक्त अपने रूम में अकेला रहना चाहते थे, अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और जब दूसरे दिन डॉक्टर्स महाराज जी के पास आए, महाराज जी से मिलने आए, उनकी तबीयत देखने आए, तो जब वो उस कमरे में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि महाराज जी की धड़कन रुक चुकी है और उनको मृत घोषित कर दिया गया था। और सारे एरिया में, पूरे वृंदावन में, हर जगह ये बात फैल गई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन भक्तों का ये मानना है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्होंने अपनी मर्जी से इस संसार का त्याग किया और समाधि ली। आज नीम करोली बाबा को अपना शरीर त्यागे भी लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं और आज भी अगर आप नीम करोली धाम जाते हो तो देखोगे वहां पे आज भी हजारों भक्त आते हैं, वहां पे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और कई भक्तों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने वहां पे महाराज जी को महसूस किया है, वहां पे उनकी ऊर्जा को महसूस किया है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप कभी नीम करोली धाम गए हैं? क्या आपने वहां जाके इन सब चीजों को फील किया है? क्योंकि जब मैं गया था तब मैं लगभग वहां पर 1 घंटा मैंने वहां पे बैठा था, वहां पे उनका, महाराज जी का ध्यान करा था और इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। वहां पे एक अलग ऊर्जा है, आप लोगों को महसूस होगी जब आप वहां पे बैठोगे। वहां पे बैठ के महाराज जी का ध्यान करो, हनुमान जी का ध्यान करो, आपको पक्का महसूस होगा वहां पे कुछ डिवाइन पावर पक्की है। आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या महसूस होता है इन सब चीजों को सुन के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी अलौकिक, ऐसी अद्भुत, ऐसी अनदेखी अनसुनी कहानियों को जानने के लिए, ऐसे नए वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ।